Hello everyone. Today's topic is chemical bonding, bond parameters, subtopic bond length. In previous video, I shared a bond angle, an important question of JEE and NEET. And here we will start bond length. It is very important for both competitive and board examination. Here the average distance between two bonded atoms is known as bond length. This is the basic information about bond length. It depends upon electronegativity of constituent atoms. If electronegativity difference is 0, then bond length equal to radius of atom A and radius of atom B sum, Ra plus Rb. If not 0, then we have to calculate bond length by using this formula, and this formula is not required very much because only question can come regarding factors affecting bond length. Okay, तो factors affecting bond length important होता है जो जेई और नीट में ये क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर देखिए, दैट इज डेल्टा ई एन मीन्स डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फर्स्ट फैक्टर योर बॉन्ड लेंथ वी एल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दिस डेल्टा ई एन सिग्निफाइज difference in electronegativity. Difference in electronegativity of two constituents atom. क्लियर? देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड HF, HCl, HBr, HI. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कंपेयर करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप होता है तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होता है, आपको पता होगा. फ्लोरीन के बाद आ जाएगा क्लोरीन, देन आ जाएगा ब्रोमीन, देन आ जाएगा आयोडीन. नेगेटिविटी टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप डिक्रीजेस. तो HF का जो डिफरेंस होगा, H तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू तो फिक्स है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट 4.0 होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. तो HI केस में नेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम है. ठीक है, तो नेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, देन बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा. सीधी सी बात है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो HF का सब लेंथ सबसे कम हो जाएगा, ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा क्योंकि F का नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है. देन HCl का बॉन्ड लेंथ रहेगा, देन HBr का बॉन्ड लेंथ रहेगा. ओके, सबसे हाईएस्ट होगा HI का बॉन्ड लेंथ. दिस इज द फर्स्ट फैक्टर. सेकेंड फैक्टर, बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर. Bond order means number of bonds between two constituent atoms. ओके, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक एग्जांपल लिया है. CH3 आपको पता होगा इथेन. इथेन में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हम लिख सकते हैं 1 है. ठीक है, अनदर मॉलिक्यूल इज इथीन. यहाँ पे 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है दोनों कार्बन आटम के बीच, तो इधर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2. अनदर मॉलिक्यूल गिवन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इथाइन है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3. तो बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, इथाइन केस में ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा. इथिन का देन होगा, इथिन का सबसे ज़्यादा रहेगा. देखो, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा. बट नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूँगा बॉन्ड एनर्जी. तो बॉन्ड एनर्जी अलग फैक्टर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो अभी बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली है. नेक्स्ट थर्ड फैक्टर इज बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज S कैरेक्टर. S कैरेक्टर मीन्स जैसे sp हाइब्रिडेशन होता है. ठीक है, sp में एक S है एक P है, तो S का परसेंटेज हो जाएगा यहाँ पे 50%, सबसे ज़्यादा होता है. देन sp2 हाइब्रिडेशन में एक S है 2 P है, तो 1/3 होगा. टोटल ऑर्बिटल 3 एंड S का कंट्रीब्यूशन 1, तो यहाँ पे परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 33 आएगा. देन अनदर इज sp3, तो यहाँ पे 1 S ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 25%. अगर परसेंटेज आपका ज़्यादा हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. परसेंटेज S कैरेक्टर कम है दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल प्रोपेन लिया है. कोई भी आप यहाँ पे कंपेयर कर लो, ये वाला जो बॉन्ड है फर्स्ट कार्बन, इसको X ले जाओ. ठीक है, तो एक CH3 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है.
ये CH3 का क्या होगा, sp3 होगा। तो ये जो CH3 सिंगल बॉन्ड है सबसे लॉन्ग होगा। ये मॉलिक्यूल में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे CH3 का हाइब्रिडेशन sp3, यहाँ पे CH का हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, क्योंकि एक पाई बॉन्ड इधर आ रहा है। तो ये बॉन्ड लेंथ y ले जाओ, y थोड़ा कम होगा x से, क्योंकि ये सारे sp3 हाइब्रिडेशन है, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज s कैरेक्टर, जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन है, बट ये जो कार्बन है 3 बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, तो ये होगा sp। तो धीरे धीरे परसेंटेज s कैरेक्टर कम हो रहा है, ठीक है। sp3 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 sp2 sp3 sp, तो इसको ले जाओ z, तो z और कम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या हो गया sp2 इसका लेंथ और कम हो जाएगा, सबसे कम। लेट दिस इज w, तो x इज ग्रेटर देन y विच इज ग्रेटर देन z विच इज ग्रेटर देन w, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन है। यहाँ पे भी sp2 है और यहाँ पे भी sp2 है। बट ये जो बॉन्ड देखो, ये जो अगर ये बॉन्ड को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे sp, यहाँ पे sp। इधर देखो, ये कौन सा हाइब्रिडेशन sp है, ये कौन सा है sp है, तो ये बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। मैं ये वाला को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि आपका कन्फ्यूजन होगा, इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये पांचों को कंपेयर करेंगे, लेट दिस इज a, ठीक है। तो x का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हो गया, देन y हो गया, देन z हो गया, देन a हो गया। तो परसेंटेज s कैरेक्टर ओवरलैपिंग ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो रहा है उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा। देन लास्ट फैक्टर इज बॉन्ड लेंथ इज डिपेंड्स ऑन रिजोनेंस। देखो रिजोनेंस क्या होता है, यहाँ पे शिफ्टिंग का 5 बॉन्ड्स आपको पता होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो सकता है। मैं बेंजीन का एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे तीनों अल्टरनेटिव 5 बॉन्ड है, तो ये 5 बॉन्ड अगर इधर जाएगा, ये 5 बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये कंजुगेशन में है तो ऐसे दिखेगा। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे सिंगल हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो सिंगल था यहाँ पे डबल हो गया। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ था, सिंगल बॉन्ड हैज ग्रेटर बॉन्ड लेंथ देन डबल एंड ट्रिपल। तो सी का बॉन्ड लेंथ का वैल्यू 1.54 एंगस्ट्रॉम है, सी बॉन्ड लेंथ का वैल्यू 1.34 है। तो डबल बॉन्ड कम होता है, सिंगल बॉन्ड का लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, देन डबल बॉन्ड होता है, देन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसके चलते अगर हम एक्चुअल बॉन्ड लेंथ बेंजीन का देखेंगे, जो क्वेश्चन आता है तो वो होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम, इन दोनों के बीच होता है। तो सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज़्यादा होगा 1.54, डबल बॉन्ड का लेंथ कम होगा 1.34। अगर मैं कार्बोनेट का यहाँ पे देखूंगा, देखो कार्बोनेट आयन स्ट्रक्चर ड्रॉ क्या है। कार्बोनेट में ऑल 3 बॉन्ड्स आर इक्वल। क्यों ऑल 3 बॉन्ड्स आर इक्वल? क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे सारे तीनों बॉन्ड क्या कर रहा है, रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था इधर हो गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड था, इधर डबल बॉन्ड हो गया, इधर ये सिंगल बॉन्ड था, इधर डबल बॉन्ड हो गया। तो सारे सिंगल हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, तो इसलिए ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल ड्यू टू रिजोनेंस, ठीक है। अगर ओनली डबल बॉन्ड हो रहा है तो डबल बॉन्ड का लेंथ कम हो जाएगा, ओनली सिंगल हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल ग्रेटर देन डबल ग्रेटर देन ट्रिपल। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो लोएस्ट बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ओ बॉन्ड लेंथ दिया है O2F2 स्ट्रक्चर ट्राई कर लेंगे। O सिंगल बॉन्ड O, इधर क्या आ जाएगा F, ओके, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, और एक यहाँ पे F आएगा। O2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा ना, O डबल बॉन्ड O, H2O2, ऐसे ही OF2 जैसा होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H। O3 ओजोन होता है तो एंगुलर शेप होता है, ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर से ही है, ठीक है। तो O3 मॉलिक्यूल ये हो गया H2O2। अच्छा देखो ये सारे तो सिंगल बॉन्ड है, ओबियसली यहाँ पे 2 लोन पेयर रहेगा, ऑप्शन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट डबल बॉन्ड कहाँ पे हो रहा है, O2 मॉलिक्यूल में हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है डबल बॉन्ड अगर हो रहा है तो इसका लेंथ कम होता है, मैं अभी बताया सिंगल बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, देन डबल बॉन्ड होता है, देन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो O2 का बॉन्ड लेंथ सबसे लोएस्ट रहेगा, ये जितना भी मॉलिक्यूल गिवन है। तुम बोलेंगे O3 में क्यों नहीं हो रहा है ना, O3 में यहाँ पे रिजोनेंस हो सकता है, ठीक है, ये दोनों बॉन्ड इक्वल हो जाएगा, तो ये इधर डबल बॉन्ड करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि कंजुगेशन है, लोन पेयर
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और रिजोनेंस कॉन्सेप्ट की बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने का अलग कॉन्सेप्ट है। मैं नेक्स्ट आपको रिजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं वो बताऊंगा। नेक्स्ट आपका बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा O2। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन में कलेक्ट किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा है आपके स्क्रीन में, तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ ऑफ CO3 माइनस टू CO2। देखो CO यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, एक कोनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 बनेंगे। कार्बोनेट अभी बताया ये सिंगल हो रहा है, डबल भी हो रहा है, रेजोनेंस करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो डबल बॉन्ड हो रहा है। तो यहाँ पे सिंगल हो रहा है, ओनली सिंगल किस केस में हो रहे हैं, कार्बोनेट के केस में हो रहे हैं, तो कार्बोनेट का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा रहेगा ड्यू टू सिंगल। ओके, देन कौन सा आएगा CO2, देन कौन सा आएगा CO, ये चेक ऑर्डर होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर से फाइंड आउट कर लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। देन नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट PO बॉन्ड इज फाउंड इन द मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे जो होता है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट PO दिया है, मतलब बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आ गया इधर। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करना है कौन सा बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। बॉन्ड लेंथ अगर छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना बॉन्ड छोटा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं सारे का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया है। फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन इसका नेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो ये लोन पेयर इजीली डोनेशन नहीं कर पाएगा, तो रिजोनेंस डिफिकल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट्स गिवन इन दिस मॉलिक्यूल्स। तो इलेक्ट्रॉन आपके पास खुद के पास अक्कर करके रखेगा, तो इजीली डोनेशन नहीं कर पाएगा, रिजोनेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो P डबल बॉन्ड O है इजीली सिंगल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जितना भी मॉलिक्यूल गिवन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, CH3, तो यहाँ पे F3O का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अगर बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिस मॉलिक्यूल, दिस इज हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आएगा तो CH3PO, क्योंकि बिगर ग्रुप पे रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी है, तो रिजोनेंस हो पाएगा। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, तो अगर बॉन्ड लेंथ हाईएस्ट आया तो CH3 होगा, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट दिया है तो आंसर क्या होगा, F3O। देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ SO बॉन्ड इज मैक्सिमम इन, यहाँ पे स्ट्रक्चर में ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ। SOCl2 देखिए, SOCl2 में S डबल बॉन्ड O 2 Cl, S डबल बॉन्ड O 2 Br, S डबल बॉन्ड O 2 EF। अभी बता दिया मैं, फ्लोरीन का नेगेटिविटी ज़्यादा होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का नेगेटिविटी सबसे कम है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये डोनेट कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका नेगेटिविटी कम है, इसका एक्वायरिंग कैपेसिटी कम है, तो इजीली डोनेशन होगा, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, SOBr2। तो रिजोनेंस कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन N2F2 N2CH3 वही सेम कॉन्सेप्ट, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, बट यहाँ पे CH3 रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है इस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, N2F2 इज लेस दैन N2CH3। तो N2CH3 में N बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा। कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन दिस, SO3-2, SO4-2, SO2 SO3। ऑलरेडी आंसर लिख चुका हूँ, SO3-2 का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट किया है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर करके। SO3-2 में कितना RS हो सकता है, ये माइनस इधर बॉन्ड करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एक RS हो गया, पहले तो ये था, ये यहाँ पे 1 RS होगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इधर जाएगा, तो फिर अगर यहाँ पे जो डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड हो गया तो इधर ही ब्रेक होगा, तो सेकेंड RS हो गया। ठीक है, ऑलरेडी ये वाला पहले था, तो ये थर्ड RS, 3 RS हो गया। टोटल बॉन्ड कितना है, 2 3 4। तो आपका अगर RS पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है, 4 है, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.33। सिमिलरली SO4-2 सल्फेट, तो टोटल ऐसे ही RS बनाएंगे तो कितना आएगा, ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा, 4 हो जाएगा, 4 बॉन्ड है। ठीक है, तो 4 RS हो जाएगा। तो RS में कोई तकलीफ आ रहे हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ RS स्ट्रक्चर कैसे ड्रा कर रहे हैं और वहाँ से कैसे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने, वो बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगा। तो टोटल बॉन्ड यहाँ पे कितना है, 2 4 6 है,
तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल बॉन्ड कितना है 6 है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है 4 है, तो 6/4 कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है। देन SO2 का स्ट्रक्चर तो ऐसे ही होता है, तो यहाँ पे रेजोनेंट नहीं हो पाएगा, तो डबल बॉन्ड 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 मानेंगे। SO3 में बॉन्ड ऑर्डर 3 मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतना स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बट आपका लेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सल्फाइट बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, देन सल्फेट आयन, देन SO2, देन SO3। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन कलेक्शन हुआ था बॉन्ड लेंथ रिलेटेड। और एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट हम शेयर करेंगे आपके साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिगार्डिंग केमिकल बॉन्डिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। थैंक यू।